सीरीज़ होने जा रही है, उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या हमें दोबारा से बांग्लादेश वाली कंडीशन तो नहीं फेस करनी पड़ेगी? एक्सक्लेशन होती है तो इंडिया बिल्कुल। कभी नहीं आता है, कभी पाकिस्तान को जाने नहीं देता। बिल्कुल, यू आर श्योर अबाउट यस कि आई एम नहीं होगा? 100%, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि अंडर 19 क्रिकेट की जब बात चल रही थी कि हम लोग यंगस्टर्स को अप टू लेवल क्रिकेट करवाएंगे, ये मैं आपकी इस बात से कहूँगी, इंडिया भी ठीक कहता है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद नहीं होगी, सो इसके लिए हम ज़्यादा वरीड नहीं है। वो किसी हद तक ठीक कह रहे हैं। ठीक कहता है, उसकी उसकी प्रेडिक्शन रीजंस पाकिस्तान स्पोर्ट्स के बारे में और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल ठीक होती है। देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कॉमन सेंस की बात हो चुकी है इस वक्त पूरी दुनिया की है कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट होने वाली है बहुत ही ख़ास, बहुत ही अहम, क्योंकि आज मेरे प्रोग्राम में एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनका अगर तारुफ में करवाते हुए बात करूं कि रिवाइवल ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान उनकी बदौलत हुई और उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स को वापस लाने का। जी हाँ, मेरे समेत तमाम नाज़रीन भी जानते होंगे कि एक वक्त आया था ऐसा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी टीम आना नहीं चाहती थी, कोई भी गेम यहाँ पे नहीं हो रही थी। बिल्कुल पाकिस्तान से सारी दुनिया कट ऑफ हो गई थी कि हमने पाकिस्तान के अंदर कोई स्पोर्ट ना खेलनी है और ना ही इसको प्रमोट करना है। तो उस वक्त जिस शख्सियत ने अहम किरदार अदा किया, आज वो हमारे साथ हमारी इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं और उन्होंने ये काम उस वक्त कैसे किया कि वो रोशनी की शम्मा बन के उभरे, न सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए बल्कि खेल के जो दीवाने हैं उनके लिए भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाहिदुल हक की और उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि ये इतना मुश्किल काम जो सदर, वज़ीर आज़म और इवन बड़े बड़े नाम ना कर सके, उन्होंने ये कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फिट। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और फ़िट तो आप होंगे क्योंकि जिसका ताल्लुक़ एक ऐसी फील्ड से हो जहां वो फ़िटनेस की ट्रेनिंग दूसरों को देता है, ख़ुद तो वो फ़िट रहेगा ही। तो सबसे पहले जो आगाज़ करूंगी अपने पॉडकास्ट का कि आप मुझे बताइए कि कैसे इतना मुश्किल काम आपने कर दिखाया। अंदलीब, आपने एक ऐसी रग को छेड़ दिया है कि मैं जब बताऊंगा तो हो सकता है कहीं मेरे आंसू निकल आए। नहीं, रोए बगैर आप बता दें क्योंकि आज आपको पता है कि हकीकत बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ को तकरीबन मोर देन आई थिंक 35 इयर्स प्लस हो चुके हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स में। जी जी। 1976 में जब मैं पहली बार नेशनल चैम्पियन बना जिम्नास्टिक का, तो एट दैट टाइम आई वाज इंस्पायर्ड बाय मैरी लोरेटन। ओके। हु वाज द टॉप? मैरी लोरेटन थी, नादिया कमांची थी। तो नादिया ने उस वक्त जो ना 10 आफ्टर 10 किया, तो मेरी अट्रैक्शन जो ना ओलंपिक में बढ़ गई। और आप यकीन कीजिएगा कि ओलंपिक में बढ़ने के बाद मैं शायद जिम्नास्टिक को तो आगे फर्दर नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान में उसका कोई रिवाज नहीं था। जो हमारे ज़माने में थी वो जिम्नास्टिक सिर्फ वो समरसॉल्ट्स थी, व्हील कार्ट था या डोंकी बैलेंसिंग वगैरह वगैरह इस तरह। तो बढ़ते बढ़ते जब मैं खुद खेलना शुरू हुआ तो मेरी फैमिली गेम है बास्केटबॉल। मेरे फादर भी खेलते रहे, मेरे दोनों बड़े भाई भी नेशनल लेवल पे खेले हुए। मैं खुद भी पाकिस्तान टीम में खेला बास्केटबॉल। तो जब मैं बास्केटबॉल खेल रहा था तो उसी वक्त जो है ना मेरी डाइवर्जन हो चुकी हुई थी, क्योंकि 2 साल का बैन लग गया हुआ था मेरे पे। मुझे जिस तरह आजकल आप देखते होंगे कभी नूब भट्ट को निकाल दिया, कभी किसको निकाल दिया, तो ये सारा सिस्टम उस वक्त से चला आ रहा है। जो आज से 25 साल पहले रवाज था उससे बढ़ के अब पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है दिन ब दिन। तो जब ये क्रिकेट वाला जो आप वाक़या जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो जिस दिन मैं ये वाक़या हुआ, इट वाज मार्च, आई थिंक 3 मार्च, जिस वक्त हमारा कैंप स्टार्ट होने जा रहा था 2009। तो मैं उस वक्त इंटरनेशनल पहला एक पीस कैंप स्टार्ट हुआ था, पीस फॉर स्पोर्ट्स के नाम से जी, जो यूनाइटेड नेशन उससे कर रहा था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, दैट इज़ जनरेशन फॉर पीस। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान से एक डेलीगेशन लेके गया हुआ, तो वहाँ पे जो है ना वो जो श्रीलंकन टीम पे फायरिंग हो रही थी, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। तो
मैं उस वक्त जिस वक्त उस कॉन्फ्रेंस में अभी हमारी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली थी, तो एट दैट टाइम जो है ये वाक़या हो रहा था। तो हर कोई जो है ना, सारे बड़ी सी एक स्क्रीन लगी हुई थी होटल में, तो सब लोग उधर खड़े थे। तो मैं जब, क्योंकि मैं टीवी कम देखता हूँ, तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया, कहते शायद भाई आपको पता है पाकिस्तान में क्या हुआ? मैं कह नहीं। कहता यार हम लोग तो स्पोर्ट्स फॉर पीस कॉन्फ्रेंस है इसमें आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान पे स्पोर्ट्स ही पे हमला हो गया। अच्छा, इस दौरान जो है ना, एक इंडियन लड़की थी यास्मीन, शी वाज कश्मीरी, और वो इंडियन टाइम्स में काम भी कर रही थी एज ए जर्नलिस्ट। और वो बड़े हंसते हुए उसने मुझे कहा ना, क्योंकि वो इंडियन प्रो थी, तो उसने मुझे बड़े हंसते हुए कहा, कहता है आप पाकिस्तान को मज़ा आएगा। जबकि हमारी रात को बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई इंडियन डेलीगेशन के साथ, हम लोगों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाया। तो जब ये उसने कहा तो आप यकीन करेंगे मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई जब मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और सारे लोग एकदम परेशानी की हालत में इस वाक़े को देख रहे थे। और उसी कॉन्फ्रेंस की ओपनिंग सेरेमनी पे 2 मिनट्स जो है ना साइलेंस किया गया इस वाक़े के लिए। बिल्कुल, इस वाक़या भी था और फिर सॉलिडारिटी विद पाकिस्तान। ओके। और उसी कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि अल्लाह ने जो है ना, वो आप कहती हैं ना कि ये कैसे आपने कर लिया, कैसे कर लिया। तो वहीं पे हमारी जो 15 दिन की ट्रेनिंग हुई है वो टोटली ये थी कि कैसे हम डिवाइडेड को यूनाइट कर सकते हैं थ्रू स्पोर्ट्स। लाइक पाकिस्तान और इंडिया, आपने देखा एक्सक्लेशन होती है तो इंडिया कभी नहीं आता है, कभी पाकिस्तान को जाने नहीं देता। ये कोके वन साइड चल रहा है, हमने कभी भी उन्हें नहीं रोका। वो मेरे पास मैंने एक जॉइंट ट्रेनिंग कैंप भी लिया था, तो उसमें भी इंडिया की पूरी बॉक्सिंग की टीम आई। ऐसा ही है। तो कहने का मतलब ये कि उनकी तरफ से एक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस के एंड पे हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स बनाने थे। तो वहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट था वो नंबर 1 हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि ये वाक़या ना होता तो हो सकता है कि मेरी फोकस इतना ज़्यादा उस पर ना होता। हम लोग शायद एंजॉय करते, थोड़ा बहुत जो पढ़ने का सीखने का होता है वो करके तो हम लोग आ जाते। लेकिन इस वाक़े ने मुझे इतना उसमें जुनूनी कर दिया कि मैं, जो कि डिफरेंट नेशनल टीम्स के साथ एज ए फिटनेस कोच काम कर रहा था, डिफरेंट मैं इवेंट्स को कर रहा था, तो इसमें फिर मैंने तय कर लिया जो वो प्रोजेक्ट था वो टोटली ड्रीम पीस कोर्ट के नाम से था। और वो हम लोगों ने बास्केटबॉल का एक कोर्ट डिज़ाइन किया था जो 0 लाइन पे बनना था, हाफ उस साइड पे और हाफ इस साइड पे। तो ये फर्स्ट जेस्चर हम लोगों ने दिया था पाकिस्तान डेलीगेशन ने कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के डिवाइडेंड वहाँ पे आएँ और वो वीज़ा फ्री, उसका पूरा प्रोजेक्ट है। और उसको बाद में हमारे इंटरनेशनल एक कंसोर्शियम बना हुआ है जो एलुमनाइज है इंटरनेशनल ओलंपिक एकेडमी के, और कुछ और दोस्त हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं थ्रू स्पोर्ट्स। तो हम लोगों ने मिल के इसी प्रोजेक्ट को अब एक ओलंपिक विलेज का नाम दे दिया हुआ है। ये किसी ज़माने में इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा एक ओलंपिक विलेज बनेगा जब पीस होगा। ठीक है, तो इस पे हम लोग हाई अप्स तक भी गए, इस पे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ने एक स्पॉन्सरशिप भी दे दी। तो वहीं से जो है ना ये तय करके आया था कि मुझे नहीं पता था कि अभी पाबंदियां लग जाएंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये तय कर लिया था कि स्पोर्ट्स फॉर पीस के लिए काम करना है। ठीक है। तो लेटर स्टेज में जैसे जैसे हम आते गए, तो मेरा एक इवेंट था उस वक्त बॉक्सिंग का जो मैं मैनेज कर रहा था, जिसमें आमिर खान ने आना था और वो हमारे पाइपलाइन में था। ठीक है, 2010 में हमने करवाना था। तो जब फेडरेशन में ऐसे मैं डेवलपमेंट डायरेक्टर भी काम कर रहा था बॉक्सिंग के साथ, तो फेडरेशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने कहा कि यार ये इवेंट है, तो वहाँ पे मैंने कहा कि हम लोग इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बॉडी बिल्डिंग के साथ जब अटैच था, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए ना मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड को मैं लेके आया था 98 में हवारी टावर्स में। और उस वक्त तो खैर ये पीस वाला तो अमल नहीं था, लेकिन मेरे जहन में ये होता है कि जो इंटरनेशनल हमारे स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और हमारे मुल्क का पॉजिटिव इमेज जाता है उन कंट्रीज में इंटरनेशनली। तो ये बेसिक था। जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि यार वो तो हमें शायद करवाने नहीं देंगे इवेंट, क्योंकि इंटरनेशनली हमारे उस वक्त काफ़ी सारे कंट्रीज़ को हम इनवाइट कर चुके हुए थे। और हुसैन शाह जो हमारा बॉक्सर है उसको भी हमने इनवाइट किया और आमिर खान को भी। तो खैर वो हम लोगों ने सर्वाइव किया, वो हमारा कराची में हुआ और उसमें गवर्नमेंट ने बड़ा साथ दिया। उस वक्त मैं समझता हूँ कि जो मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ा साथ दिया।
लेकिन नेक्स्ट इवेंट जो उसी का था हमारा 2011 में, यहाँ इस्लामाबाद में हमने करना था, उसमें काफ़ी रोड़े अटकाए गए, कहते हैं नहीं पीस का मसला है, नहीं आ अच्छा, जब हम लोग खुद कहना शुरू कर देते हैं ना, तो आप यकीन जानिए कि ये मुमकिन नहीं रहता है कि नीचे लेवल के लोग इनिशिएटिव कर सकें। ऐसा ही है। लेकिन इसके बावजूद मैं हारा नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसमें अब मेन चीज़ जो आती है, यहाँ पे वो टर्निंग पॉइंट था कि हमें इजाज़त नहीं दे रहे। तो आमिर खान का जो है पहला इवेंट बड़ा सक्सेसफुल हुआ था, सेकंड में वो बिल्कुल एग्री था, और उससे सारे लोगों को भी महसूस हुआ कि यार सिर्फ आमिर खान के आने से बॉक्सिंग एकदम से चेंज होगी, बहुत हाई प्रोफाइल पे चलेगी। मीन्स के क्रिकेट, और अभी आजकल देख लीजिए ना, अरशद नदीम जीत के आया तो कोई क्रिकेट को पूछ रहा है? आप बताइए, कोई भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, जितने दिन उसका वो कम से कम हाइप रही है। सेम इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स में भी यही सिस्टम है। तो वहाँ पे जब हमारा दूसरा इवेंट हो तो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें साथ नहीं दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डर्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी, और हम लोग जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के पैनल पे आ चुके हुए थे वो भी नहीं हो सका। इत्तेफाक से मैं बॉक्सिंग से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। क्रिकेट वाला जो सीन था ना, ये महसूस हो रहा था, बार बार फील कर रहा था इसको। जैसे मैं उससे स्विच हुआ और मैं अपने इवेंट मैनेजमेंट की तरफ दोबारा आया, तो वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल रेसलिंग का, कि 25 कंट्रीज से हम लोगों ने 5 कॉन्टिनेंट हमने इन्वॉल्व किए। मैं चाहता तो मैं अमेरिका से जो है ना 20-25 रेसलर्स ले आता और वो करवा देता, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे बढ़ता गया, वो पता चला कि हमने सारे कॉन्टिनेंट में अपना मैसेज देना है, हमने हर जगह पे जाके जो है ना लोगों को बताना है, हमने एम्बेसीज को इन्वॉल्व किया है कि ये हम करने जा रहे हैं, आपने इसको प्रोजेक्ट करवाना है वहाँ मीडिया वाइज और वगैरह वगैरह। यहाँ पे हम लोग ISPR ने हमारी बड़ी मदद की, लेकिन ये आखिर में आए सब लोग। ये प्राइवेट सारा प्रोजेक्ट था। जिस दिन हमारा ये इवेंट हुआ 2016 मई में, आप यकीन करेंगे तकरीबन दिसंबर में, पहले PSL बाहर हो रहा था, दिसंबर में या जनवरी में, आई थिंक नेक्स्ट 2017 में, डेरन सेमी पहला बंदा था जो पाकिस्तान में सिर्फ घूमने फिरने आया, और पेशावर और लाहौर और लेकिन बहुत प्रोटेक्शन में था। जबकि जिस दिन हम लोग ये रेसलर्स लेके आए थे, उस दिन आप ही के वो एक प्रोग्राम में आते हैं अली, जो ARY से थे। अली वॉज द मैन, मैं समझता हूँ कि जो सबसे पहले रात को 2 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचा, और उसने जब लाइव टेलीकास्ट किया तो दुनिया को महसूस हुआ कि यार ये तो 25 मुल्कों के इतने अजीबो गरीब से रेसलर्स पाकिस्तान में पहुंचे, क्योंकि नो वन वाज 6 फीट बिलो, कुछ 6.5 फीट है जो उसमें हमारा मेन आइकन था, वो आप यकीन करेंगे ही इज 7 फीट 2 इंच। और इतने ह्यूज जब रेसलर्स लैंड किए पाकिस्तान, रेसलर तो एक नाम ही ऐसा कि बंदे के ज़हन में फौरन से आता है। जियो न्यूज़, मैं नाम ले रहा हूँ आपके, डिफरेंट निजी चैनल जितने भी जो चैनल्स थे, उन्होंने आप यकीन करेंगे कमाल कर दिया। और क्या गवर्नर और क्या प्रेसिडेंट हाउस और क्या आर्मी हाउस, सब लोगों ने हमें कॉल करना शुरू कर दिया खुद से कि हाउ इज दैट पॉसिबल। फिर हमने बताया सर हमारे पास तो NOC नहीं था, तो आप लोगों को तो हम लोगों ने 6 महीने पहले बोला हुआ। वुड यू बिलीव 1 घंटे में गवर्नर साहब ने हमें हमारे होटल में पहुंचा दिया, डोंट वरी। और क्या क्या चीज़ें चाहिए, हर बंदा, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो आपस में लड़ने वाले, सारे कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मीन्स के MKM के लीडर्स आ गए हमारे पास। बिल्कुल आप ये सही बात कर रहे हैं। तो सर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताइए कि जब आप ये सारी चीज़ें देख रहे थे, सारे सर्कमस्टांसेस से आप गुजरे थे, तो कैसे आपके माइंड में ये बात आई? देखिए इसमें क्रिकेट का तो मेन मसला था ही। जी। आप यकीन कीजिएगा कि ये टेनिस, वॉलीबॉल, इवन हमारे बॉक्सिंग को इन्होंने कर दिया हुआ था कि बॉक्सिंग भी नहीं होगी। कोई भी इवेंट मुझे याद पड़ता है, हम लोग मतलब लाइक में भी उस वक्त, आपको पता है स्पोर्ट्स का और क्रिकेट का स्पेशली जुनून होता है, न्यू न्यूज़ चल रही थी कि पाकिस्तान में कोई खेल नहीं होगा, सारे खेल बैन है पाकिस्तान से। ये तो ये एक बड़ी हाइप थी वंस आई वाज इन कॉलेज, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी हाइप भी हम लोगों ने वाकई बहुत बड़ी हाइप की हुई थी। उसका मुझे याद है कि ये इसकी बाकायदा हम लोगों ने मार्केटिंग डिज़ाइन की। ये कंप्लीट इवेंट था और बहुत बड़ा इवेंट था। इसको हम लोगों ने देखें फोकस किन किन को किया था। मेरे जहन में था कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कोई नहीं आ रहा, तो हम क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को साबित करेंगे कि ये पीसफुल तरीन जगह। हमने कराची में जो ईदी हॉकी क्लब है हमारा, उस पे जो है हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया हुआ था।
अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे अपने ही लोगों ने ये दोनों स्टेडियम्स देने से इनकार कर दिया। ना क्रिकेट बोर्ड ने दिया, और हालांकि हमारी हर चीज़ ब्रांडिंग वगैरह स्पॉन्सर्स हमारे आ रहे थे, क्योंकि स्पॉन्सर सारे तरस रहे थे कि कहाँ लगाएं। exactly. तो अल्लाह का शुक्र है कि स्पॉन्सर्स भी बहुत बड़े थे, लेकिन हम लोगों ने अपने फर्स्ट इवेंट के लिए कोई स्पॉन्सर बुक नहीं किया। वो हमने तय कर लिया था कि ये हर साल हर हालत में हम लोगों ने इसको हमने सरवाइव करना। ठीक है, मींस कि उसका हम लोगों ने टोटल बजट जो था तकरीबन 400 मिलियन जो है वो हम लोगों ने साइड पे कर दिया हुआ था। दैट्स ग्रेट। मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन और इतने आपके ऊपर प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें, और उनसे आपने ये कम बैक किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा ऑनर फील हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्स से जिनकी वजह से आज हम अगर बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सी टीम्स आ रही हैं, बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में इनेकाद कराई जाएगी इंशाल्लाह अगर हमारे स्टेडियम्स का काम वक्त से हो गया तो। सर ये सारी बातें तो होगी, खेलों के हवाले से भी बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी चूँकि एक टॉपिक बड़ा हॉट है और आपको भी पता है कि वैसे सारे स्पोर्ट्स ही इम्पोर्टेंट है, बट हम पाकिस्तानी क्रिकेट को थोड़ा ज़्यादा फेवर देते हैं। आई डोंट नो वाई, बट देते हैं। और आजकल जो न्यूज़ चल रही है बाबर आजम के हवाले से, देखिए बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ दोनों ने रिज़ाइन किया है। बिल्कुल, और एट द सेम टाइम ये रिज़ाइन आपको क्या लगता है कोई, देखिए पॉलिटिक्स इस तरह की और प्रेशर्स इतने आ गए हुए इन बच्चों पे। बाबर आजम बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है और बड़ा हॉट फेवरेट है वो सबके। यकीनन प्रेशर्स होंगे, अभी हम लोग उस पर मेरे ख्याल से बात नहीं कर सकते कि जो इनसाइड गेम्स चल रही हैं, बिल्कुल, लेकिन आई नो कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। ठीक है, पहले भी हुआ जिस वक्त सिस्टम बदला गया, उस वक्त भी मुझे पता है क्या क्या हो रहा था। लेकिन वही बात आती है कि हमारे मुल्क में अगर हम लोग इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबर आजम भी खामोशी से साइड पे हो रहा है, और मोहम्मद यूसुफ ने भी जो फैसला किया मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बगैर किसी पे क्रिटिसाइज किए उन्होंने एक अपनी बीच की राह निकाली कि अपने चने अच्छा, इससे भी वो अपनी जो है गेम पे फोकस कर सकेंगे। और एज यू नो कि हमारे जो ये T20 10 लीग्स आ गई या T20 लीग्स और टेस्ट सीरीज़ और PSL, इससे हमारे टेस्ट को भी काफ़ी हद तक मुतासिर किया। तो अच्छा है बाबर अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है और कईयों के बड़े करीब है। तो मुझे यकीन है कि अगर बाबर आजम खेलेगा तो आप फ्री ऑफ माइंड खेलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज़ होने जा रही है, उसके हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या हमें दोबारा से बांग्लादेश वाली कंडीशन तो नहीं फेस करनी पड़ेगी? देखें, क्योंकि मैं खुद भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कुछ अर्सा मैंने गुजारा है एज ए फिटनेस कोच, तो आई रिमेंबर के जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारे खिलाड़ियों के अंदर ये आ चुका हुआ है, अब कुछ ज़्यादा हो गया। जिस वक्त मैंने किया तो उस टाइम पे हमारे सारे स्टार्स आजकल सारे मेंटोर्स बने हुए हैं। ऐसा ही है। ठीक है, इसमें चंद लोग तो शरीफ लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपनी ट्रेनिंग्स को और फोकस नहीं करते थे उस वक्त भी। अब भी मुझे पता है कि इस वक्त वो उनकी कोशिश होती है कि जैसे समटाइम्स तो मैंने देखा है कि मोबाइल उनकी ट्रेनिंग के दौरान भी यूज़ हो रहा है, विच इज़ मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा, और ये एक रीज़न है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर इसके बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानते हैं कि आपकी क्या कंडीशन और टर्म्स होती हैं फिटनेस के अंदर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब, और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद उल हक। और शाहिद भाई हमें बता रहे हैं कि कैसे जो है स्पोर्ट्स फिटनेस के अंदर चीज़ें भी आती हैं। तो आप बता दें ज़रा इस हवाले से कि फ़िटनेस के अंदर किन बातों को मद्देनज़र रखा जाता है? इन स्पोर्ट्स एंड ब्रिलियंट इन डिबेट। ओके, ये तीनों क्वालिटीज़ इस वजह से हम लोग स्टूडेंट्स में चुन रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये बच्चे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ऐसा ही है। ठीक है, मेंटली फिट, और वो वही लोग होंगे जिनका नॉलेज हो। बिल्कुल ठीक है, और वही बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। लाइक हम लोगों ने डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जब बच्चों को लेके जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि वो वापस आके वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा वो जो प्रोजेक्ट था ड्रीम पीस कोर्ट का, ठीक है, वो हमने बास्केटबॉल का डिज़ाइन किया था और इस वक्त एक ओलंपिक विलेज बनने जा रहा है। कागज़ों में तकरीबन कंप्लीट है, डॉक्यूमेंटेशन वाइज। तो ये डिपेंड कर रहा है दोनों गवर्नमेंट्स का कि कब ये
ठीक हो गया। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल जो है वो आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि प्रोग्राम का भी वक्त थोड़ा मखसूस होता है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट प्रोग्राम वो विल डिस्कस सम अदर स्पोर्ट, उसके बारे में भी बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि क्या चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होना आपको नज़र आ रही है? क्योंकि आईसीसी का वफ़द भी अभी आया और वो काफ़ी मायूसी का इजहार किया गया कि बड़ा स्लो काम है, तो क्या कहते हैं इस बारे में आप? देखिए, काम तो स्लो होगा क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशंस आपको पता है, इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान की, तो ये तो अफेक्ट करती हैं। जैसे हमारा सैफ गेम्स बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट ईयर भी आई एम 100% श्योर कि वो नहीं होगा। यू आर श्योर अबाउट? यस, आई एम 100%, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि अंडर 19 क्रिकेट की जब बात चल रही थी कि हम लोग यंगस्टर्स को अप टू लेवल क्रिकेट करवाएंगे, तो मैं मतलब यहाँ पे आप ये, मैं आपकी इस बात से कहूँगी, इंडिया भी ठीक कहता है कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी मुनक्किद नहीं होगी, सो इसके लिए हम ज़्यादा वरीड नहीं है। मेरे ख्याल से वो किसी हद तक ठीक कह रहे हैं। ठीक कहता है। उसकी प्रेडिक्शन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के बारे में और पाकिस्तान पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल ठीक होती है। फिर देखिए, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये कॉमन सेंस की बात हो चुकी है इस वक्त। ये सिर्फ इंडिया की प्रेडिक्शन नहीं है, पूरी दुनिया की है कि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में, जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वहाँ पे हार्मनी डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको नहीं लगता कि अगर चैम्पियंस ट्रॉफी इस कंडीशन में या इस सर्कमस्टांसेस के अंदर होती तो बेहतर होता? पाकिस्तान का एक इमेज, एक इकोनॉमी भी आती, और आपको पता है जब स्पोर्ट हो और ये चीज़ें हो तो फिर तरक्की भी होती है। देखिए, जब स्पोर्ट्स इकोनॉमी की आप बात करते हैं ना, जिस तरह आप ये देखिए कि अभी लॉस एंजलिस में होने जा रहा है ओलंपिक, ठीक है, और फर्स्ट डे जिस दिन उन्हें फ्लैग दिया गया उसके बाद अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ देखें, नॉन स्टॉप एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी अभी तक हो रही है? स्वाई ये कि चेयरमैन साहब जाते हैं, वो पीछे हाथ बांधे होते हैं और वो देख रहे हैं टूटा क्या और जुड़ा क्या, ऐसा ही ठीक है। तो वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ना, हमारा मेन स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम का आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्हें मेरे ख्याल से रेनोवेट करना चाहिए था और अच्छे तरीके से करना चाहिए था। ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन उससे टाइम स्पेन भी बचता और हम लोग टारगेट्स को अचीव कर जाते। ओके, दैट्स ग्रेट। तो जाते जाते आपका क्या मैसेज है स्पोर्ट्स लवर के लिए? मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स का ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें तो ऑनेस्टी आनी ज़रूरी है, मेरिट होना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स को निकाल दे मीन्स के ये दो चीज़ें अगर होंगी तो खुद ही पॉलिटिक्स निकल जाएगी। आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए करें, जो भी ब्रिलियंट हमारा टैलेंट है उसे मेरिट पे लेके आ जाएंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो खिलाड़ी हैं, कोचेज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं या स्पोर्टिंग स्टाफ है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट प्रोग्राम वी विल डिस्कस मोर थिंग अबाउट स्पोर्ट्स इन वर्ल्ड एंड इन पाकिस्तान। दीजिएगा इजाज़त अपने मेज़बान रानी अंदलीब को, और देखते रहिए देसी स्पोर्ट्स।